हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर वीडियो बना करके लेके आया हूँ। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है, देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग आपको बताना है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। यानी राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में जाना जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कोर कंपोनेंट्स आर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने मुख्य घटक होते हैं या फिर कितने अंग होते हैं। तो देखिएगा, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 लीडर्स यानी नेता, नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स यानी सक्रिय सदस्य, और नंबर 3 द फॉलोअर्स यानी कि उसके समर्थक या फिर अनुयायी। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन आपके लिए आता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन आपको बताने हैं, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है, यानी भूमिका क्या होती है। देखते हैं क्या होता है इसमें। आंसर, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि पार्टीज क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, यानी अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें इलेक्शंस आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी जो चुनाव लड़े जाते हैं वो पार्टीज के बीच में से जो कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं उनके बीच में ही लड़े जाते हैं। नंबर 2, पार्टीज पुट अप फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। यानी जो पार्टीज होती हैं, दल जो होते हैं, वे विभिन्न प्रकार की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे लेकर के आते हैं, यानी बनाते हैं, और वोटर्स ही उन पॉलिसीज में से, प्रोग्राम में से उनको चुन लेते हैं। पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टी जो है किसी देश के कानून को बनाने के लिए बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज ही सरकार बनाते हैं और चलाते भी हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। यानी कि ऐसी पार्टियां जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो ओपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। ओपोजिशन तो आप समझ गए होंगे ना, कि जैसे मान लेते हैं अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है सत्ता में है, सरकार में है, और जो अदर पार्टीज हैं वो उसको ओपोजिशन में है, तो इसको हम कहेंगे ओपोजिशन। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। यानी कि वो विरोध कैसे करते हैं, गवर्नमेंट की जो आलोचना करते हैं, जो नीतियाँ बना रही हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो इस तरीके से ओपोजिशन का वो रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी जो है लोगों की ओपिनियन को लेके आते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। यानी कि जो पार्टीज हैं होती हैं वो लोगों की पहुंच सरकारी मशीनरी तक पहुंचाती हैं। एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो ऐसी स्कीम होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये थे फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट देखिएगा आप, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आंसर देखते हैं। नंबर 1, दे रेज एंड हाईलाइट इशूज। वो मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए काम करने के लिए आई हैं, तो इसलिए वो उनके मुद्दों को भी उठाते हैं और उन पर बहस भी कराते हैं। दे हैव लाख ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट। उनके पास बहुत से कार्यकर्ता होते हैं और बहुत से सदस्य भी होते हैं। मैनी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि बहुत से दबाव समूह भी उनके ऐसे होते हैं। आर द एक्सटेंशन, जो कि फैले हुए होते हैं ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के विभिन्न वर्गों में इनके बहुत सारे दबाव समूह या फिर इनके जो सपोर्ट में काम करने वाले संगठन होते हैं वो पूरे देश में यानी समाज के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए होते हैं, और वो लोगों से राय जान करके उन सभी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं।
नंबर 4, द लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल, यानी कि जो लोग परेशानी सहते हैं उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, उनके समाधान करने के लिए पार्टियां आंदोलन भी करती हैं, यानी कि इस तरीके से वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन को सरकार तक पहुंचा देती है। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी हमें बतानी है। देखते हैं दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की क्या उपयोगिता होती है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यस, necessity or utility of political parties in a democracy. Number 1, elected representative will be accountable to their constituency for what they do in the locality, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको चुना जाता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी यानी निर्वाचक जो क्षेत्र होता है उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं कि वो अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, उस काम के लिए जवाबदेही उनकी बनती है। नंबर 2, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राइजिंग है, यानी कि ऐसे मान लीजिए आप कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो तरक्कियां हैं वो सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सीधे सीधे जुड़ी होती है इनकी जो उभार होता है इन पार्टीज़ का, यानी कि इनकी बढ़ोतरी जो होती है, इनका विकास जो होता है। In large and complex societies, some agencies is needed to gather different view on various issues and to present these to the government, यानी कि जब जो समाज है वो बहुत बड़ा हो जाता है और जटिल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो उनके जो समाज है उनमें रहने वाले लोगों के मुद्दों को और उनके डिफरेंट व्यूज़ को लेकर के सरकार तक पहुंचा सके। तो इस तरह की एजेंसी कौन काम करेगी? पार्टी होगी, सीधी सीधी बात है। नंबर 4, दे आर नीडेड टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, यानी कि ये लोग, यानी कि सर ये एक ज़रूरत है डेमोक्रेसी की कि सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं वो एक साथ आ जाएं ताकि एक अच्छी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो सके। अब इसको आप समझिएगा, यदि हम अपने यूपी की ही बात लें तो यूपी भी हमारा 3-4 जगह बट गया है। कैसे? देखिएगा, ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, मिडिल ईस्ट और ईस्ट, इस तरीके से यानी 3-4 जगह हमारा बट गया है। अब यहाँ पर यूपी में भी अलग अलग संस्कृति अपनाई जा रही है। ईस्ट यूपी में कैसी होती है, वेस्ट यूपी में कैसी होती है, मिडिल यूपी में कैसी होती है। तो इस तरीके से जो ये यूपी बटी हुई है तो यहाँ की संस्कृति अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है, यदि सभी एरिया से आपके विधायक जाएंगे, यानी कि MLAs जाएंगे, तो वो एक अच्छी सरकार का गठन कर सकते हैं क्योंकि सभी लोगों की वो समस्याओं को इजीली सदन में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैट नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रेस्ट्रेन टू द गवर्नमेंट, यानी कि इनकी आवश्यकता होती है एक मैकेनिज्म, यानी कि जो नीतियाँ होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए। टू मेक पॉलिसीज बनाने के लिए, जस्टिफाई उनको न्यायोचित है या नहीं उसको देखने के लिए, और अपोज देम और उनका विरोध करने के लिए भी इनकी यूटिलिटी या फिर इनकी ज़रूरत होती है। लास्ट, पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, पार्टी जो होती हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, यानी पार्टीज एक डेमोक्रेसी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। तो ये था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।